हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर लैब ईवीज के इस एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हमारे पास में है यो बाइक कंपनी वाली एज। काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ी है और काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली भी है। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल हम आपको बताने वाले हैं कि अगर यो एज या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का अगर माइलेज अचानक से कम हो जाए तो किस तरीके से उसकी जो बैटरी है उसको बैलेंस किया जाता है। तो किसी भी गाड़ी की बैटरी बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि असल में प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। क्या बैलेंसिंग मतलब जो सीरीज़ में बैटरी लगी है उनमें से कोई वीक हो रही है, ये इस तरीके की जो चीज़ है उसको सबसे पहले हमें डायग्नोस करना होगा। तो डायग्नोस करने के लिए हमने अभी बूट को खोल दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चारों बैटरियाँ जो हैं, पाँचों बैटरियाँ अब हमें दिखने लगी हैं। क्योंकि ये 60 वोल्ट की गाड़ी है इसलिए इसमें 12 की 5 बैटरियाँ लगी हुई हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें करना ये है कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा लोड देंगे, मतलब एक्सीलेटर देंगे, और उसके बाद में चेक करेंगे कि कौन सी जो बैटरियां हैं वो डाउन हो रही हैं। अगर इसमें बैलेंस चार्जिंग की प्रॉब्लम होगी तो ये आसानी से शो कर देंगी, क्योंकि किसी न किसी बैटरी का जो वोल्टेज है वो लो हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके जो MID है उसके बारे में बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी 3 बार शो हो रहे हैं और जैसे ही हम एक्सीलेटर कर देते हैं तो 2 शुरू हो जाते हैं, वापस से 3 हो जाता है, मतलब लोड आने पे कम हो जाता है। तो हमने DC पे सेट किया और अब एक एक करके हम एक्सीलेटर देंगे और चेक करेंगे। पहले नॉर्मली चेक कर लेते हैं कितना वोल्ट है। 9 वोल्ट पे है ये बैटरी, ठीक है। 12 वोल्ट पे है ये भी 9 वोल्ट पे है। ये भी 12 पे है और ये 12 पे। तो कुल मिला के ये जो 2 बैटरियां हैं, ये 2 बैटरियां बैलेंस नहीं हैं। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये होगा कि इसको निकाल के सभी को पैरेलल जोड़ के इनको बैलेंस कर लिया जाए और फिर इसको चार्ज किया जाए। लेकिन अगर बैटरी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है तो फिर हमें इसी कैटेगरी की कुछ पुरानी बैटरी इसमें रिप्लेस करनी होगी। तो आइए अब इनको खोल लेते हैं और इनको पैरेलल कनेक्ट करेंगे। गाइस, यहाँ पर हमने इसको लोड देके इसलिए टेस्ट नहीं किया क्योंकि हमें बिना लोड दिए ही पता चल गया था कि जो बैटरियाँ हैं वो डाउन हैं। 2 बैटरियाँ इसमें जो हैं वो डाउन हो रही थी। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि इसमें ये एम्पेक्स की है और बाकी यो पावर, जो कि यो बाइक की ब्रांडिंग के साथ में कंपनी मिलती है। तो ये सब चीज़ें, ये 2 बैटरी, ये वही 2 बैटरी हैं जो यूजुअली थोड़ा डाउन हो रही हैं। तो अभी हम इनको सबसे पहले चेक करेंगे और इनके साथ में पैरेलल जोड़ेंगे कुछ देर के लिए। कुछ इस तरीके से हमने सारी बैटरियों को लाइन से जोड़ दिया है, और जोड़ा नहीं है अभी, फ़िलहाल हमने इसको रख दिया है। अब सभी के माइनस और सभी के प्लस हमें जोड़ के आधे से 1 घंटे के लिए रख देना है और फिर उसके बाद में हम इसमें चार्जर पैरेलल जोड़ देंगे, जिससे ये होगा कि ये बैलेंस चार्ज ले लेगी। तो आइए इसको पैरेलल जोड़ देते हैं। उसके लिए हमने जो लगभग 1.5 स्क्वायर mm का हमने जो एल्युमिनियम वायर है या कॉपर वायर, जो भी आपके पास में हो, उससे आप इसको जोड़ सकते हैं। हमने सभी 5 बैटरियों को पैरेलल कनेक्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि पैरेलल कनेक्ट करने के बाद में सभी में अब 12.65 के आसपास वोल्टेज हो रहा है। तो हम इसको लगभग आधे से 1 घंटा इसको रखने देंगे, ताकि जो इसमें एक पैसिव बैलेंसिंग है, मतलब जो हायर चार्ज बैटरी है उसका जो करंट है वो लोअर चार्ज बैटरी की तरफ फ्लो करेगा। उसके बाद में जब ये बैटरी का इंटरनल फ्लो जब बंद हो जाएगा, उसके बाद में हमको इसमें एक चार्जर कनेक्ट करना है। कोई सा भी कर सकते हैं, चाहे तो स्मार्ट चार्जर या फिर ट्रांसफार्मर वाला। उसके बाद में लगभग 6 से 8 घंटे में इसको चार्ज करेंगे और फिर चेक करेंगे बैटरी या गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है उसको। तो आइए इसको छोड़ देते हैं और कुछ देर बाद इसमें चार्जर लगाते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि लगभग 7 घंटे चार्ज करने के बाद में 14.7 का जो वोल्ट है इन बैटरियों पर हमें मिल रहा है। बैटरी किसी भी तरह से गर्म बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठंडी है। और चूँकि हमने बहुत कम एम्पियर से चार्ज किया है, और अच्छी बात यही होती है कि जब आप किसी भी बैटरी को कम एम्पियर से चार्ज करते हैं तो उसमें बल्जिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब आइए इन बैटरियों को वापस से सेपरेट कर लेते हैं और इनको सीरीज़ में लगा के गाड़ी में फिट करते हैं।
तो सबसे पहले हमें जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसको बंद करेंगे हम, और इनको खोलने के बाद में एक एक बार सेपरेट भी चेक करेंगे कहीं वोल्टेज ड्रॉप ये ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। 0.1 वोल्ट का अंतर कैलकुलेशन में नहीं होगा, अगर उससे ज़्यादा होता है 0.5 वोल्ट तक अगर इसमें डिफरेंस आता है तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि इनमें से फिर कोई बैटरी में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए इनको अब डिसेंबल कर लेते हैं और एक बार वोल्टेज चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं 13.9798, 13.84, 13.96। अब गाइस चूंकि ये सभी बैटरियां अलग अलग बैच की हैं तो थोड़ा सा रेफरेंस हमको लग सकता है, पर अभी ये बैटरियां चल जाएंगी 13.8। तो लगभग सभी बैटरियां 13.8 प्लस में है। तो अब आइए इनको गाड़ी में लगा लेते हैं। तो लगाने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि किसी भी डीसी कनेक्शन में आपको ध्यान में रखना है। इनमें से जिस भी बैटरी का वोल्टेज अभी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुका है इनको डिस्कनेक्ट करे हुए। जब ये पैरेलल थी तो सबका वोल्टेज सेम था, लेकिन अब जो है ये इनकी ग्रेविटी के हिसाब से ये ऑटो एडजस्ट होंगी। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा वोल्ट दिखाए जो बैटरी, उसको आपको प्लस की तरफ लगाना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी डीसी सर्किट में लोड देते हैं तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो प्लस की तरफ आती है। तो इसलिए जो अगर ज़्यादा वोल्टेज वाली बैटरी को हम प्लस की तरफ रखेंगे तो जो एक डिस्चार्जिंग या फिर कहें कि ड्रेनेज इम्बैलेंस होता है बैटरियों में, कि प्लस वाली बैटरी ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज होती है, वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। मतलब कुछ हद तक उसको प्रिवेंट करता है। अब आइए इस बैटरी को, इन बैटरीज को इस गाड़ी में लगा देते हैं। तो ये हमारा बूट ऑलरेडी हम ओपन कर चुके हैं, इसको हमें हटाना है यहाँ से। और अब यहाँ पर बैटरी को लगाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे जो कुछ इंसुलेशन मटेरियल है वो हम रख देंगे। कार्टून रख सकते हैं, प्लास्टिक रख सकते हैं, रबर रख सकते हैं, कुछ भी, ताकि बैटरी आवाज़ ना करे और बचे ना। तो गाइस 2 बैटरी लगाने के बाद में इनमें हमें पहले कनेक्शन करना होगा, क्योंकि जब ऊपर की 3 बैटरियां लग जाती हैं तो फिर इन तक ये जो 2 बैटरी हमने अभी लगाई हैं इन पे जो अप्रोच है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो हम पहले से इनको कनेक्ट कर देते हैं। और जैसे कि हमको पता है सीरीज़ में एक बैटरी का प्लस दूसरे बैटरी का माइनस से कनेक्ट होता है, तो इसी तरीके से ये सीरीज़ हमको कंप्लीट करनी है। तो गाइस कल तक जहाँ पर बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही थी, आज वहीं भोपाल में आप देख सकते हैं कितनी भयंकर बारिश हो रही है। और ये कल रात से हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का मौसम है, गर्मी का नहीं। एनीवे, बैक टू आवर वर्क। और हमारा जो काम है वो है गाड़ी की बैटरी को बदलना। तो गाइस अब इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप फाइनल वायर लगाएं तो आपकी एमसीबी जो है ना वो बंद होनी चाहिए, ताकि किसी भी अनवांटेड जो स्पार्क है उससे आप बच सकें। तो गाइस अभी हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं और अब आइए इसका एक बार एमसीबी ऑन करते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे आप एमसीबी को दबाएंगे एक हल्की सी आपको साउंड आएगा, हल्का सा मतलब वाइब्रेशन टाइप का होगा, जिससे कि जो कंट्रोलर है वो चार्ज होता है इसमें। तो इसको इस तरीके से हमें चालू करना है और फिर उसके बाद में जो मेन की है
उसको हम ऑन करेंगे। तो यहाँ पर मेन की है और आप देख सकते हैं कि जैसे हमने मेन की ऑन की, जो गाड़ी की एसेसरीज हैं वो सब ऑन हो गई हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो है अब जो इसका ओडोमीटर है वो बैटरी फुल बता रहा है। और अभी फ़िलहाल एक्सीलेटर देने पे किसी भी तरीके का जो ड्रॉ है बैटरी में वो नहीं आ रहा है। ओके गाइस, तो आइए इसका बूट लगा के इसको ख़त्म करते हैं। तो गाइस फाइनली हमने इसका जो क्लैंप है, बैटरी क्लैंप, वो भी कस दिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें पैकिंग लगाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना पैकिंग के बैटरी कई बार वाइब्रेट करती है, हिलती है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखें। अब आइए इसका जो बूट है उसको फिक्स कर देते हैं। बूट को फिक्स करने के बाद में ये 2 नट यहाँ से हमें कसने होंगे, 2 नट यहाँ पर और 2 नट नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं कि इन गाड़ियों में बूट काफ़ी डिसेंट साइज़ का होता है। जैसे हमारे पास में यो एक्सेल है, उसका बूट तो इतना बड़ा है कि उसमें किसी अच्छे खासा छोटे बच्चे को रख सकते हैं अपन। तो गाइस अब यहाँ पर बैटरी लगाने के बाद में इसका जो मेन चार्जर है जो कि 60 वोल्ट का है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो चार्जर है इसमें फ्लोट और बूस्ट लिखा हुआ है। तो अब हम इसको एक बार लगाएंगे और चेक करेंगे कि जो बैटरी हमने इंडिविजुअली चार्ज की है क्या वो फर्दर चार्ज होती है। अगर फर्दर चार्ज होती है इसका मतलब ये है कि कुछ कमी रह गई थी, और अगर नहीं होती है तो सब ठीक रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी एमसीबी ऑन है, शायद ऑफ। पहले एमसीबी ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1 या 2 ब्लिंक करने के बाद में जो फ्लोटिंग थी वो ऑन हो गई है, मतलब बूस्ट चार्ज नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमने बैटरी चार्ज की थी वो बिल्कुल सही चार्ज की थी। 14.8 तक हमने इसको चार्ज किया था, और यही किसी भी VRLA या फिर लेड एसिड बैटरी की लिमिट होती है। तो गाइस ये तो था हमारा एक छोटा सा वीडियो, जिसमें आज हमने आपको जो यो बाइक की एज गाड़ी है 60 वोल्ट 220 वॉट की, उसको 250 वॉट की, सॉरी, उसकी जो लो माइलेज की जो प्रॉब्लम थी उसको फिक्स करने का आपको तरीका बताया। बेसिकली हमने इसमें सभी बैटरियों को निकाल कर पैरेलल चार्ज किया और फिर से इसके साइकिल को सेट किया। इस तरीके से ये जो बैटरी है इनका जो माइलेज है मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम ग्रेविटी ये आपको देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी तरीके का कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप बेशक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए मोटर लैब ईवीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।